नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लापता लोगों के तीनों के शव बरामद किए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बताते चले, जहां पर आतंकियों पर हत्या का शक जताया जा रहा है और 3 लोगों के शव मिलने की वजह से आप देखिए हड़कंप नहीं बचा, लेकिन तलाश के लिए ड्रोन लगाए गए थे। लापता लोगों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस ने सघन तलाशी अभियान भी चलाया था और ऊपरी इलाकों में तलाशी के लिए ड्रोन इस्तेमाल में लाया गया। करीब 60 घंटे की मुशक्कत के बाद लोहाई मल्हाल इलाके में पहाड़ी नालों के पास तीनों के शव बरामद हुए और इस इलाके में यहां पर आतंकियों की मौजूदगी रहती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और पिछले 2 सालों में यहां पर कई आतंकी हमले हुए हैं। पिछले महीने भी इस इलाके में 2 लोगों के शव पाए गए थे और रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले कि यहाँ तीनों 6 मार्च की रात करीब 8:30 बजे एक शादी में शामिल होने के लिए निकले थे और इसके बाद से ही गायब थे। और इनमें से एक ने यहाँ आप देखिए 2 दिन पहले किस तरह से अपने परिवार से संपर्क किया था और बताया था कि शादी से वापस आते समय जंगल में रास्ता भटक गए हैं और अब उनके तीनों के शव यहाँ पर बरामद हुए। इससे पहले बताते चले कि मार्च 2025 में अगर बात की जाए तो आतंकियों ने यहाँ आप देखिए किस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल लगातार आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। कठुआ जिले के बिलावर इलाके में एक किशोर समेत यहाँ 3 लोग शादी समारोह में जाते वक्त लापता हो जाते हैं और उसके बाद पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। लोहाई मल्हाल इलाका है। कठुआ में हमले से ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने भी आपने देखा सेना के काफिले को किस तरह से ओवरटेक किया था। ये 11 जुलाई 2024 की बात बता रहे हैं और वाहन स्लो होते ही यहाँ पर कैसे पूरे काफिले को अटैक उस पर कर दिया गया था और लगातार आपने देखा था कि किस तरह से 51 संदिग्धों से वहां पर पूछताछ भी हुई थी। लेकिन फिलहाल आतंकियों की मौजूदगी अगर यहां पर रहती है, सूत्रों के हवाले से इस तरह से खबर है, तो फिर अब आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से मोर्चा संभाल लिया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। रविंदर सलाथिया हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत रविंदर जी जुड़ने के लिए। और आपको ये भी बताते चले कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, कठुआ से ही ताल्लुक रखते हैं। आदर्श गुप्ता है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी आपका भी। और उनके साथ अशोक अत्री है हमारे साथ, डीआईजी है रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए अत्री जी। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी रविंदर जी। जिस तरह से बड़ी खबर ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि 3 लोग पहले गायब हो जाते हैं, फिर उनके शव बरामद होते हैं। ड्रोन के सहारे से जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह थी। रविंदर जी, ऐसा है कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इस बात के ऊपर हम यहाँ आज दुखद जब समाचार मिला कि तीनों के शव वहां पर बिलावर लोहाई मलार में जो इशू नाला वहां पर दिखाई दिए और ड्रोन के माध्यम से उनको देखा गया। पहले मैं तो बहुत ही आज स्तब्ध हूं कि इस बात को लेकर के 3 युवा जो 2 तो मैं कह सकता हूँ बालिग थे, एक तो नाबालिग भी था लड़का जो 14 साल का लड़का है। पूरा हमारा हिंदुस्तान, मैं ये बता दूं कि पूरा उनके परिवार के साथ खड़ा है और संवेदना प्रकट करते हैं हम। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर जो वाकया हुआ है ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, ये निंदनीय है और इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो बहुत ज्यादा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार कुछ पहले भी जैसे बताया अत्री जी आर्मी पे भी एक बार चेक कर अटैक लीजिए था प्लीज। रविंदर और जी की उसके आवाज बाद पूरी 2 क्लियर नहीं आ पा रही है। अत्री जी, पहला मामला नहीं है कि वहां पर कठुआ के अंदर की अगर हम बात करें तो इस तरह से संदिग्ध आतंकवादियों की देखे जाने की खबर मिली हो, लेकिन इस तरह से शव मिलना बहुत बड़ी बात है। आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो ये बड़ा एक दुख भरा जो है ये हादसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो है ये बड़ा एक गंभीर विषय है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पिछले साल भी जो है शायद फरवरी में भी इसी तरह की 2 आदमियों की डेथ हुई थी और आर्मी के ऊपर भी शायद कुछ हमला किया गया था लास्ट टाइम भी। और उसके बाद अब ये 3 आदमियों की जो है ये जो कि लोही बल्हार से वापस आ रहे थे और वापसी में रास्ते आते आते बिलावर तक वो लापता हो जाते थे और फिर 3 दिन के बाद उनकी लाशें मिलती हैं।
तो इसका जो इशारा जो है इसमें, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा पता चलेगा कि इनका कॉज ऑफ डेथ क्या था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि ये क्योंकि पहाड़ी इलाका है और कुटवा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये जो लोही मलार का एरिया है ये शायद कहीं दूसरी जगह जाके बदरवा थोड़ा उत्तर भी कहीं जाके कनेक्ट होता है। तो मिलिटेंसी एंगल को भी हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके ऊपर जो भी हमारे वहाँ पुलिस है, हमारे जो ऑपरेशन ग्रुप है, बड़ी सैनिक हैं, और एक सबको इकट्ठा बैठ के एक स्ट्रेटेजी बना के आज से ही इनका जो है वो सर्च ऑपरेशन टाइप का जो है या एरिया जो है उनको ड्रोन के जरिए देखें या अदरवाइज फिजिकली मैनुअली ग्राउंड पे जाके इनका सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। और जो कोई संदिग्ध आदमी कोई है इस एरिया में और जो इस तरह की वारदात या आने वाले समय में उग्रवाद को जो है वो बढ़ावा दे सकता है, तो उनकी शनाख्त करनी चाहिए। उनका पुलिस के पास नॉर्मली तो ये एरिया वैसे रहा नहीं ज्यादा मिलिटेंट से अफेक्टेड। तो अगर पिछले का जो अगर रविंदर उग्रवाद जी, का हम आदर्श जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक इतिहास छोटा सा देखें। जवाब रविंदर जी से लेंगे। रविंदर जी, सवाल तो यहीं पर यही उठ रहा था ना कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही देख रहे हैं, फोर्स भी आप ही के अंडर है क्योंकि एमएचए के अंडर आती है, तो ये बात ठीक है कि इस समय यूटी है और यूटी की जो एजेंसीज हैं वो सारी सेंटर के हाथ में है। और तो वो बात आपकी नहीं मैम, पर ये शुरू से ही आज से नहीं मैडम, ये मैं बता दूं, ये लगातार जो ये उज का नाला है ये लगातार ये रास्ता बना हुआ रहता है इनका मिलिटेंट्स का। बहुत बार ऐसी चीजें देखी गई हैं कि यहीं से रूट पास होता है और सीधा ये बिलावर की तरफ और फिर बिलावर से ये लोही मलार की तरफ जाता है। पाकिस्तान हमेशा इस पे चीज पे स्पॉन्सर करता रहता है ये चीजों को। पहले भी ऐसी कोई वारदातें हुई हैं जहाँ पे घाटी के पास दो भाइयों को उठाया गया था और उसके उनके तो ब्रूटल उनके अंग भी काटे गए थे। तो ये मैं इस पे कभी भी ये बात नहीं मानता कि मान रहा हूँ इस बात को कि ये रूट और पाकिस्तान का स्पॉन्सर टेररिस्ट जो ये टेररिस्ट यहाँ से आते हैं इस रूट से, तो पाकिस्तान हमेशा ये नई नई चाल करता है क्योंकि कश्मीर में ये चीजें काफी अब लेकिन हद रविंदर तक जी, ये आपको नहीं बंद हो लगता है चुकी कि हैं। रूट को ध्वस्त अब करने की उन्होंने जरूरत है कि नहीं? मैं बता दूं ये है कि इन्होंने अब हिंदू एरियाज को टारगेट किया हुआ है और बिलावर में काफी देर से ये चीजें चल रही हैं। मैं इस बात पे अब एजेंसी काम कर रही हैं और ये मैं ये भी कहूंगा कि एमएचए इस पे पूरा संज्ञान ले रही है और कतई भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आप भली भांति जानते ठीक है हैं आदर्श जी, कि सेंट्रल वो गवर्नमेंट कह रहे हैं कभी भी इस एमएचए चीज इस को पर पूरी छोड़ेगी नहीं। तरह से ध्यान दे रहा है और ऐसी चीजों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जाएगा। आदर्श जी, आदर्श जी आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, आदर्श जी को आवाज नहीं जा रही। अत्रि जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जब 11 जुलाई 2024 को भी घटना होती है तो लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए आप देखिए आतंकी किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे, बॉडी कैम उनके पास था। तो ये तमाम तरह के सवाल जरूर उठ जाते हैं, जिस तरह से रविंदर जी खुद कह रहे हैं कि रूट जो है बहुत पुराना है। देखिए ऐसा है कि अगर ये चीजें सब जो है उग्रवाद की तरफ इशारा करती तो, और ये पुलिस जो है ये एक इसको सेंड ड्यूटी होने के नाते ये गवर्नर साहब देख रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है क्योंकि इसमें बहुत से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है डिस्ट्रिक्ट कुटवा में और सांबा में, और उनको प्लग करने की जरूरत है इसकी, इसीलिए इन बहुत पहले जो है बॉर्डर पोस्टें बनाई थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पुलिस के पास जो है मैन पावर के रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत देर से भर्ती नहीं हुई है और पुलिस फोर्स अंडर स्ट्रेंथ है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर पुलिस को ये चाहिए, गवर्नर साहब को ये चाहिए आदर्श जी आवाज आ रही ये है? जो मैन पावर की ये तो मैन पावर की डेफिशिएंसी है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। जब तक पोस्टें मैन करने के लिए मैन पावर ही नहीं होगी तो उग्रवाद को या इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को किस तरह आदर्श से जी प्लग किया जवाब जा दीजिए। सकता है। 3 सवाल खड़े किए अत्रि जी ने, वो कह रहे हैं मैन पावर नहीं है, रूट बहुत पुराना है, चेक लगाने की जरूरत है। अच्छा जी, ये 3 सवालों का जवाब तो मैं दूंगा। सबसे पहले तो बड़ी दुखद बात है ये है कि 3 जो
होती यहाँ पे होगी। जिस तरह से ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले जैसे रविंदर ने बताया, इससे पहले भी दो लोगों का किडनैप हुआ, 2 लोगों का किडनैप हुआ, उसकी लाशें जी। मिली। उससे पहले हमारे सेना के ऊपर भी हमला किया गया, ये सब चीजें सामने है। और ये बात मैं क्या कह रहे हैं कि अत्री साहब कह रहे, अत्री साहब पुलिस में ऑफिसर रहे हैं, इनको सब पता भी है कि एक रूट बना हुआ है अगर भोजन नाले का, उस रूट को हम प्लग नहीं कर सकते। उस रूट के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, पुलिस की कमी है। तो पाकिस्तान को दिन रात हम क्या कोसते रहते हैं? हम क्यों कहते रहते हैं एक छोटा सा मुल्क है, हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे जंगल हमारे लोगों के लिए सेफ नहीं है, उनके लिए रहने के लिए जगह सेफ बन चुकी है। इन चीजों को कब ध्यान दिया जाएगा? लोग मरते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हिंदू मर रहे हैं, कल कहेंगे मुसलमान मर रहे हैं। मर तो इंसान रहा है, जम्मू का कोई इंसान नहीं, मर रहा है ना। दहशत गर्दों कम का से तो कम कोई ईमान अगर धर्म नहीं होता है ना। और गोली इससे तो किसी पहले को पूछकर नहीं आएगी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। हम चलिए आदर्श जी अपनी बात पूरी कीजिए। भी कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, वहां पे सदर्थ व्यक्ति को देखा गया था हथियार के साथ। उसका उसके लिए सरकार को उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए था उनका पीछा करना। लेकिन इस केस में हम थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, कहना क्या किसी आतंकवादी के कारण या कुछ हुआ है, मिलिटेंसी के कारण रहते हैं। क्योंकि कुछ देर पहले इनमें से एक ने अपने घर पे कांटेक्ट किया था, जिससे जैसे खबर आ रही है कि उसने कहा था कि हम रास्ता भूल गए हैं। भटक गए और थे। ये भी हो सकता है कि वो भूल गए हो रास्ता, किसी हाई रोड के पास पहुंच गए हो जहाँ पे वो छुपे हो, उन्होंने देख लिया हो, या कुछ और कारण जो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन ये एरिया जो है, जिस तरह से रविंदर जी ने भी बताया, अत्री जी ने भी बताया कि एक रास्ता बन चुका है, यहीं से वो कश्मीर की तरफ जाएंगे, डोडा से निकल गुजरात की तरफ से निकलते हुए वहां से निकल जाएंगे। तो इसको प्लग करना बहुत जरूरी है। इससे लोगों के दिलो रविंदर दिमाग के जी, अंदर डर और जिम्मेदारी तो अब दहशत आपकी फैली ही जा रही बनती है। है, क्योंकि ग्राम रक्षक समूह स्थापित करने की बात हो रही थी, फिर ये भी हुआ, लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि बंदूक की नोक पर खाना भी बनवाया गया, संदिग्ध देखे जा रहे थे। तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक एक करके वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं। पहले 2 लोगों के साथ इस तरह से घटना होती है, अब 3 लोग वहां पर मारे जाते हैं। ये अभी मेरी कुछ समय पहले डीआईजी जो जम्मू कठुआ सांबा रेंज के हैं शिव कुमार शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो अभी मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये मिलिटेंट एक्टिविटी है या क्या है ऐसा। तो अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। अभी हम इसको ये सीधा मान लें कि ये मिलिटेंट कार्रवाई है, तो ऐसा अभी कहना उचित नहीं होगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोही मल्हार का जो इलाका है, उसमें उसमें क्यों ज्यादा गड़बड़ी होती है? क्योंकि वहां पर बहुत सी ब्लैक शीप्स बैठी हुई हैं, और जिनको मैं चाहता हूं कि पुलिस की नजर होनी चाहिए, और पुलिस का इंटेलिजेंस बेहतर हो तो वो जल्दी पकड़ में आ सकते हैं। क्योंकि हमेशा वारदात वही इलाके से होती है, ज्यादा लोही मल्हार का जितना भी ये बेल्ट एरिया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा वहां पर जो लोग बैठे हैं, और वही उनको पनाह देते हैं, और ऐसा माना जाता है, जो सोर्सेज बताते हैं। तो अत्रे मेरा जी, ये कहना है कि ठीक है कि जहां तक ये सवाल है कि ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का ये मुद्दा है कि उनको इस चीज की कैसे इसको हैंडल करना है। तो मैं ये आपको ये बता दूं कि मैडम जी कि ये बहुत जल्द ये सख्त इस पे निर्णय लिए जाएंगे, कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होगी। और ये लोग भूल जाएंगे, ये जैसे इन्होंने पुलवामा और जैसे उड़ी में किया गया था, अब ये हालात ऐसे ही बना रहे हैं। फिर तो अगर अगर ये चीज उसमें इन्वॉल्व होती है, तो मुझे लगता है कि जो अत्रे केंद्र है जी, वो वो बहुत कह रहे हैं कि संज्ञान ले रहा है आतंकी इस के चीज साथ को। इसे जोड़कर नहीं देखा जाना एक चाहिए, क्योंकि अभी तक का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, खुलकर कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह की वो कह रहे हैं कि ब्लैक शीप्स हैं, लोकल स्पोर्ट पर वो इशारों इशारों में निशाना साध रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इस आशा जी वारदात के मुझसे पूछा। नहीं, अत्रे जी से। संदर्भ में ये भी गलत होगा किसी कम्युनिटी के ऊपर को टारगेट करना, या उनको संदिग्ध नज़र से देखना बिना किसी प्रूफ की, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी एविडेंस के। जी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक वारदात होगी है तो उस वारदात को मद्देनजर रखते हुए या उसके कंटेक्स्ट में या उसके परसेप्ट में किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, वो गलत होगा। उससे जो है जो एजेंसीज है जिनका काम है इन चीज़ों को रोकना, चाहे वो लोकल क्राइम हो, चाहे वो उग्रवाद हो,
ये ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने अपनी नालायकी छुपाने के लिए जो है नहीं ये अत्रे जी, अभी तो फिलहाल किसी दूसरी पर तरफ जो सवाल नहीं उठाया जा इन्वेस्टिगेशन जाना सकता है, चाहते क्योंकि हैं। जब तक कोई भी कार्रवाई चल रही होती है तो उसमें हाँ, बताया नहीं जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जिस हाँ, तरह से जुलाई 2024 में एक बड़ी घटना जो कठुआ के अंदर ही पेश आई थी, जिसमें कई जवान हमारे, आपने देखा कि किस तरह से शहीद भी हुए थे, तो उसमें बताया ये जा रहा था, अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया कि जो माचेड़ी किंडली मल्हार है, उस पहाड़ी पर जो सड़क है, सेना का वाहन चलता है, पीछे से ट्रक आता है, ट्रक ओवरटेक करता है, गाड़ी की धीमी गति होती है और दोनों साइड से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो सवालिया निशान वहां पर भी उठता है कि आखिर पास करने की कोशिश क्यों की गई, और वो ऐसा इलाका है जहां पर काफिले को बिल्कुल भी रोका नहीं जाता है, ना ही ओवरटेक किया जाता है। अब मुझसे सवाल कर रही है। जी हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में ही कहा है कि जम्मू प्रोविंस जो है ये मिलिटेंसी में जो है वो जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो ये एरिया बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री था। मैं खुद भी राजौरी पुंछ में रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ, और मेरे टाइम में या उससे पहले जो है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिए थे हमने। वहाँ कोई भी वारदात जो है मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हो रही थी। इस तरह जम्मू के बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कठुआ हो गया, या दूसरा जैसे आप ये एरिया पहाड़ी एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, या डोडा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स कि उनका फोकस जो है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स हम कह सकते हैं, उनका फोकस जम्मू प्रोविंस है, क्योंकि यहाँ हिंदू बेल्ट है। वो लगते हैं कि अगर यहाँ कोई वारदात करेंगे उसका रिएक्शन ज्यादा होगा। तो ये चीजें देखते हुए हमें ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी एजेंसीज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस आदर्श जी, एजेंसीज वो है, कह रहे हैं चाहे वो एजेंसीज को काफी अलर्ट बॉर्डर होना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसएफ है। एजेंसीज अलर्ट हैं और काम भी कर रही हैं। लेकिन जो गांव वासी हैं, निवासी हैं, वहां के रहने वाले, वो कह रहे हैं कि जो हथियार है उसका चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए सरकार को, जो दूर दराज के इलाकों के अंदर युवा हैं, जहां जिस तरह से बीडीजीज को डाला गया। देखिए ऐसा नहीं था अच्छा जब जी, ये बिल्कुल ये मिलिटेंसी शुरू हुई थी, मैंने जब ये बहुत यहाँ बार जम्मू आपके प्रोविंस चैनल में, में ये बात कही है, खासकर सब जी जम्मू जानते एक बेल्ट हैं में, सेकेंड। कि ये क्योंकि इलाका ये इस तरह बड़ा का है। पहाड़ी इलाका है, और एक और हर जगह जो है री सब एनफोर्समेंट या हर सब जगह जानते फोर्स हैं की यहाँ ठीक है कमी पे रहती कि अत्रे ये जी, पहाड़ी एक सेकेंड। इलाका हाँ, है, जंगल है, जहाँ पे पाकिस्तान से सीमा से बड़े आसानी के साथ उच्च नाला से आया जा सकता है। सब चीजें जानते हुए भी अगर हम उसे प्लग नहीं करें तो क्या फायदा है। फिर दूसरी बात है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं ज्यादा होती। जब तक आप कॉन्फिडेंस में लोकल लेके तब तक आप मिलिटेंसी पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बीडीसी आपकी जितनी देर तक एक्टिव नहीं होगी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। यहाँ तक लोग आपको नहीं बताएंगे आके कि यहाँ इस गांव में फलां आदमी आके छुपा है, फलां आदमी यहाँ पे खाना खा रहा है, तब तक आप कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। गवर्नमेंट को इस क्षेत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है उसके बाद हम एक्टिव होते हैं। जिस वक्त सेना पे ऊपर हमला किया हुआ था, जिस वक्त इससे पहले 2 अब यहाँ से किडनैप किए गए, गायब कर दिए, उसके बाद उनकी लाशें मिली, जिस तरह से यहाँ पे कल क्या हुआ, इस तरह से पहले बहुत सी संदिग्ध लोगों लेकिन को यहाँ आदर्श पे जी देखा शायद गया, आपने वो सुना एक्शन नहीं। में आना चाहिए था। बिल्कुल आम लोगों का कहना था कि उन्हें बताया जा रहा था पुलिस की एक्शन। तरफ से, यहाँ आप देखिए कैसे कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल तो खड़ा नहीं किया जा सकता है पुलिस पर भी और एजेंसीज पर भी, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब हथियार से लैस कोई लोग या संदिग्ध लोग अगर दिखे जाते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां सर्च होना चाहिए, और सर्च भी चल रहा है। तो सवाल उठाएगा कैसे कोई? आदर्श जी, ये भी तो एक सवाल है ना जी जी जी, कि कार्रवाई बिल्कुल चल भी बिल्कुल रही है, बिल्कुल लेकिन उसके सवाल बावजूद तो भी वारदात हो रही है। कार्रवाई, देखिए आशा जी, कार्रवाई आप कुछ भी कहते रहें, जब तक कोई रिजल्ट ना हो उस कार्रवाई को कार्रवाई क्या क्या कह सकते हैं हम। आप कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, मार रहे हैं। अभी ठीक है, मैं रविंदर जी के साथ सहमत हूँ, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी इस केस में कि ये कहना कि वो मिलिटेंट्स का शिकार बने हैं या क्या है, हाईडोट पे देखा गया या क्या चीज है, या वहां पे कोई पॉइजन किसी सांप के काटने से मर गए हैं या कुछ क्या हुआ है, वो चीजें तो इन्वेस्टिगेशन फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आएगी। लेकिन चूंकि एक डर सा बना हुआ है ना, ये चीजें सामने आ रही हैं। इस एरिया में बहुत सी चीजें हो चुकी है जो पहले इतनी पीक जो मिलिटेंसी थी तब भी नहीं हुई थी, अब ये सब चीजें हो रही है। रविंदर उसके जी, ऊपर तो वो कंट्रोल कह रहे हैं कि करना शक पड़ेगा तो ना उस तरफ ही जाता है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद क्लियर होगा, लेकिन शक तो जा रहा है।
नहीं, शक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शक जाता है और उसमें हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। और जैसे उन्होंने कहा है कि इस रूट को प्लग करना चाहिए, ये यकीनन उस रूट को प्लग करना चाहिए। मैं ये बता दूं, ये जैसे अभी डीआई साहब ने भी बताया कि ये सांबा और ये कठुआ का जो रूट है, ये बहुत ही पाकिस्तान का ये एक मैं कह सकता हूँ चहेता रूट है। इसमें बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। मगर मैं यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अब गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। अभी सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी हुई है और उनको पूरा मैंडेट मिला हुआ है। यकीनन उनके पास फोर्स ये एजेंसीज नहीं है, मैं कह सकता हूँ पुलिस नहीं है उनके पास, मगर गवर्नमेंट उनकी है। मैं ये एक ऐसे एडवाइस के रूप में बात कर रहा हूँ कि जो लोकल एमएलए, कल मैं एमएलए का बयान सुन रहा था वहां के बिलावर के सतीश शर्मा जी का, वो कह रहे हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है पुलिस के साथ, हमारे साथ पुलिस कोऑर्डिनेट नहीं करती है। हम लोग बीइंग ए लोकल, हम सोच चीजें उनके साथ चलिए, बैठ बहुत के बहुत वहां पर धन्यवाद रविंदर वाबस्ता जी होकर। जुड़ने के लिए। आदर्श जी आपका भी धन्यवाद और अत्रि जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला अभी विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। आप देखते रहिएगा।